करना आपको, अभी थोड़ा बाकी है रिकॉर्डिंग। तो आज जो है अपन कैलकुलस भी स्टार्ट कर लेंगे। अभी थोड़ा सा है ना सृष्टि और प्रियल, लास्ट क्लास में ये अपन ने कॉम्प्लेक्स एंगल्स पे किया था। अभी देखो कल जो है सैटरडे संडे है, तो आपका कल का क्या टास्क रहेगा? अभी तक जितने भी मैंने होमवर्क दिए हैं वो सारे होमवर्क आपको वापस करके सेंड करने हैं, और जो भी पार्ट अभी तक पढ़ाया गया है वो रिवाइज करना है। ठीक है, कल का आपका ये कुछ दिन इनिशियली अपना जो ये क्लास आपको सैटरडे संडे का टाइम रहेगा। जैसे ही चैप्टर्स बढ़ जाएंगे तो फिर अब मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में अपन उस पर टेस्ट रखवाएंगे, तो उसके लिए अपने को चैप्टर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो बेसिक मैथ्स अपन ने ये करी थी कि जिसके अंदर अगर एंगल जो है वो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, तो फंक्शंस चेंज हो जाते हैं और एएसटीसी रूल से अपन क्या देते हैं, उसका साइन देते हैं। एएसटी मतलब ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, दैट इज ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, आप दो बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको, अच्छा इसकी रिकॉर्डिंग में ही मिली राघव, घबराओ नहीं बेटा, आज है ना मैं नया पार्ट सिखा रहा हूँ। तो आपको इनिशियली 2 दिन सॉरी 10-15 मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ इजी है। ये आइडेंटिटी सबको आती है, साइन स्क्वायर पिछली क्लास में कराया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये अपन ने किया था। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किया था। देवेश बेटा कल रिकॉर्डिंग देख लीजिए आपने। यश, ओके। सो कॉम्प्लेक्स एंगल ये बताए थे। अच्छा एक अभी दूसरा सेक्शन अपने को स्टार्ट करना है, उससे पहले मैं आपको एक लास्ट आइडेंटिटी बताता हूँ। लास्ट आइडेंटिटी ये इसको लिख लीजिए, अप्रोक्सीमेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन। जो बच्चे आज पहली क्लास कर रहे हैं फिजिक्स की, प्लीज थोड़े से आपको है ना 4 लेक्चर के पेजेस छोड़ने हैं, 15 पेज छोड़ दीजिए जो बच्चे एकदम फ्रेश कर रहे हैं। आज जो पहला फिजिक्स का लेक्चर कर रहे हैं वो 15 पेज छोड़ दे, या 15-20 भी छोड़ सकते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये जो 3-4 बच्चे नए हैं उनको छोड़ के बाकी सभी देखेंगे। जैसे याद है मैंने एक अप्रोक्सीमेशन बताया था, 1 प्लस एक्स पावर n is approximately equals to 1 plus nx if x is much less than 1. Similarly, if theta is less than 5 degree, then sin theta is approximately equals to theta, that is theta is very small. अच्छा, similarly tan theta is approximately equal to theta and cos theta is approximately equal to 1. ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये अप्रोक्सीमेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, जो बच्चे आज पहली क्लास कर रहे हैं घबराओ नहीं, अभी बस 5-10 मिनट में अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको वीकेंड में सारे बच्चे जो है जितने भी लेक्चर छूटे हुए हैं सबके कवर अप हो जाएंगे। ओके, यहां तक लिखा सभी ने?
डन लिख दो, अगर लिख लिया है तो डन लिख दो, अगर यहां तक लिख लिया है तो डन लिख दो। ये आपको आगे जब आएगा तब मैं इसको समझा दूंगा कि भाई यार इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली एक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन होता है। ये अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। तो इसका एक एग्जांपल करिए, आई होप सबने लिख लिया है। अच्छा, आपसे कोई बोले साइन 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? साइन 1 डिग्री की वैल्यू आप अप्रोक्स बोल सकते हो 1 डिग्री, ठीक है। अच्छा सर, 1 डिग्री क्या होता है? देखो, 180 डिग्री को मैंने बताया था पाई, पाई बताया था, तो 1 डिग्री कितना हो गया? पाई बाय 180। सो इसकी वैल्यू अप्रोक्स होती है पाई बाय 1। जरा पाई बाय 180 कैलकुलेटर से डिवाइड करना। आपके पास अगर फोन है, कैलकुलेटर है, तो प्लीज डिवाइड दिस वैल्यू। फिर कैलकुलर स्टार्ट करेंगे। पाई डिवाइड करना, पाई डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 कितना आता है? 3.14 divided by 180, it comes out to be 0.0174। देखो, साइन, ये साइन 1 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री। 1 डिग्री को रेडियन में कितना लिखते हैं? पाई बाय 180। तो साइन 1 डिग्री की वैल्यू इतनी आई है। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो साइन 1 डिग्री की वैल्यू डाल के देखे। अगर किसी के पास में कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है कि किसी के पास, साइन 1 डिग्री जिसके अंदर आता है। कितनों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है? किसी के पास नहीं? अरे मोबाइल में होता होगा। गूगल अंकल से पूछो, गूगल अंकल से पूछो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री की। गूगल से पूछो, मोबाइल में है। ओके अनुज, साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री की वैल्यू 0.174 यू। नहीं दिव्या, गूगल से डाल के पूछो, आंसर आएगा। सर मैं अच्छा सारा, कैलकुलेटर में साइन 1 डिग्री डाला तो ये आया। हाँ कैलकुलेटर तो फोन का कैलकुलेटर, उसका ना साइन 1 डिग्री डाला मैं। हाँ, साइन 1 डिग्री की ये वैल्यू है, साइन 1 की ये वैल्यू। देखो, एक अगर आप साइन 1 डालोगे ना, 1, तो उसकी वैल्यू अलग है, ये डिग्री नहीं है। ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग है। ये 1, 1 को वैल्यू पता है कितना लेता है ये? 1, जैसे पाई की वैल्यू पता है कितनी होती है? 3.14। पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.57। ठीक है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज ट्रीट करता है। 1 डिग्री इज डिफरेंट एंड 1 इज डिफरेंट। ठीक है, आई गेस इतना सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैं cos 1 डिग्री ले लू ना, 1 डिग्री, तो उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही होती है। अगर मैं cos 2 डिग्री ले लू, उसकी भी वैल्यू अप्रोक्स 1 ही होती है। cos 3 डिग्री की भी वैल्यू अप्रोक्स 1 होती है। 1 क्यों लिए सर, कुछ कम नहीं होगा क्या? मैंने अप्रोक्स बोला है, बेसिकली ये 0.999 ऐसे होगा, तो उसको अप्रोक्सीमेटली 1 लिख लेते हैं।
बेटा यहाँ तक क्लियर है? ये फिलहाल आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये 0.999 समथिंग रहेगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेट 1 लिख दिया। ठीक है, सब हो गया तो डन लिख दो। आप देखो, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले ये एक और लिख लो, 1 डिग्री अगर कोई बोले तो दिस इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। देखो, कॉस में एग्जैक्ट 1 होता है, कॉस के लिए 1, कॉस के लिए 1, बट टेन थीटा साइन थीटा के अप्रोक्सीमेट थीटा, टेन थीटा के लिए अप्रोक्सीमेट थीटा। ठीक है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज अप्रोक्सीमेटली पाई बाय 180, इट इज द सेम वैल्यू 0 पॉइंट कितना था 01। ये अप्रोक्सीमेट है प्लीज, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ओके, हो गया। अब नया नया पेज लिखे, नया चैप्टर। बेटा जो भी नए बच्चे हैं सब लोग साथ हैं, नया चैप्टर डालो, हेडिंग कैलकुलस, मतलब नया सेक्शन है कैलकुलस। ये एक अलग टाइप की मैथ्स है। देखो सुनो, अभी तक आपने मैथ्स को किस में डिवाइड कर रखा था? मैथ्स को आपने डिवाइड कर रखा था अलजेब्रा और ज्योमेट्री में। अब जब 11th 12th स्टैंडर्ड में पहुंचोगे तो देखोगे मैथ्स को और ज्यादा डिवाइड किया है। एक अलग से मैथमेटिक्स का पार्ट है, दैट इज कैलकुलस। एक है अलजेब्रा, एक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री अलग डिवीजन है, ट्रिग्नोमेट्री के आप 4 चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप 4 चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही सर्कल वर्कल वो सब करोगे। सो कैलकुलस भी एक पार्ट है। अच्छा, ये कैलकुलस का इनिशियल डेवलपमेंट पता है किसने किया? कोई गेसेस? इनिशियल डेवलपमेंट देखो, आज जो भी आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, सब कुछ उस एप्पल की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, वो ना न्यूटन के सर पे गिरती, ना न्यूटन इतना कुछ खोज निकलता। इनिशियल डेवलपमेंट बाय न्यूटन। न्यूटन ने एक न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को इन्वेंट कर दिया। ठीक है, कौन? न्यूटन अंकल, परम पूजनीय श्री श्री 1008 न्यूटन अंकल। ठीक है, तो इनिशियल डेवलपमेंट न्यूटन ने किया, और भी साइंटिस्ट थे जो पैरेलली इस पे काम करने लगे, बट बेसिक सब कुछ न्यूटन अंकल ने दिया। अच्छा, अब ये थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, फॉर्मुलेज आएंगे आपको, इसमें कुछ रूल्स हैं वो सब आपको करने हैं, बट इसमें कैलकुलस में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिफरेंशिएशन, अभी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। कैलकुलस में 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। मेजर पार्ट्स ये हैं। फर्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, बट पहले कुछ जनरल टर्म समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, जितने लोग प्रेजेंट है अपना अपना वीडियो ऑन कर लें, जरा देखें सब लोग हैं कि नहीं। जितने लोग प्रेजेंट हैं, राघव, क्या राघव खिड़की के पास ही बैठते हैं? तन्मय, सोहम, हर्षिल, अमेश, सिद्धांत, आशुतोष, रौनक। ठीक है, सभी लोग हैं। दिव्यांग भी है, देवेश भी है, सिमरजोत है, अचल, अमीश। सोहम किधर है?
चल सोम किधर भाग गया? प्रियंका, यश, किधर हो बेटा? माइक ऑन करो। सृष्टि भी है। चलो, यश है क्या? यश, चलो ठीक है, बंद कर दो। इन बिटवीन पूछते रहेंगे आपसे। अच्छा, अब नई नई चीजें थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। इसके अंदर अपने पास में क्या क्या चीजें हैं वो जरा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास में एक चीज है, दिस इज, देखो, इसमें आपको कुछ फंक्शन, कुछ क्वांटिटीज ऐसे सब पढ़नी रहती है। फर्स्ट हम समझेंगे व्हाट इज अ क्वांटिटी। अगर आपसे बोले कि क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी वो चीज है जिसको अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे पाव किलो घी, 1 किलो घी, ठीक है, 2 किलो आलू, ठीक है, 2 दर्जन आम। तो क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है। अच्छा, एक इसके अपोजिट होती है क्वालिटी। अच्छा, क्वालिटी को अपन मेजर नहीं कर सकते। कोई बोले कि ये बच्चा 2 किलो ईमानदार है, ये बच्चा 2 रुपीज ईमानदार है, ठीक है, तो ये सब फालतू चीजें, आप क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। ये अच्छा बंदा है, अब कितना अच्छा है, 2 किलो अच्छा है, 100 किलो अच्छा है, 5 लीटर अच्छा है, ऐसा नहीं होता। ये बच्चा सिंसियर है, तो क्वालिटीज को मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटीज आर दोज थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन अपन कुछ नए नए टर्म समझ रहे हैं। फर्स्ट उसके अंदर आती है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, फिर एक चीज आती है कांस्टेंट। देखो क्वांटिटी, अब एक चीज आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? Constant is a thing that remains fixed with time and space. जो टाइम के साथ और स्पेस के साथ बदलती नहीं है, वो चीज है कांस्टेंट। ठीक है। कुछ होते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? जो चीजें, वो जो चीज जो चेंज हो जाती है। जैसे समय के साथ में आपकी एज चेंज हो रही है, ठीक है, समय के साथ में आपकी एज चेंज हो रही है, तो एज क्या है? वेरिएबल। छोटा बच्चा है, ठीक है, समय के साथ में क्या होगा? उसकी हाइट बढ़ेगी, और अगर हाइट बढ़ी तो समय के साथ में हाइट वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, आपके हेयर्स है, ठीक है, ये क्या है? हेयर की लेंथ वेरिएबल है, हर रोज बढ़ती रहती। ठीक है, कम भी कर सकते हैं, नाई के पास जाओ, कटिंग कराओ। तो वेरिएबल क्या है? वो चीज जो कि चेंज होती है, वेरिएबल। ठीक है। सो अच्छा, एक चीज और होती है फंक्शन, वो मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट डेफिनेशन लिखें, याद कर जाना है। क्वांटिटी, मैं पूछूंगा कल क्वांटिटी, आज केमिस्ट्री भी पूछने वाला हूं, तैयार रहियो। क्वांटिटी, एनीथिंग, एनीथिंग which can be measured, which can be measured is called a quantity. Anything which can be measured is called quantity. कोई भी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्लियर है? हो गया ये? अगर ये हो गया तो डन लिख दो। एकदम बेसिक डेफिनेशन है। आज मैं रूल्स दूंगा, फिर रूल्स को अपन पढ़ के मस्त मस्त चीज करेंगे। ओके, वेरी गुड, सबका हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, लिखें कांस्टेंट।
कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? एनी क्वांटिटी whose value remains unchanged during mathematical operation. Any quantity whose value remains unchanged during mathematical operation is called a constant. उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है एक मैथमेटिकल ऑपरेशन में। जैसे जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7 अपन ने ऐसे बोल दिया। अब ये पाई की वैल्यू 20 साल पहले भी यही थी, 20 साल बाद भी यही रहेगी, और न जाना कितने साल होता है। ये पाई की वैल्यू इंडिया में भी यही है, यूएस में जाओ, यूएस में भी यही है। तो ये पाई की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, फिर एक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अ क्वांटिटी which can change its numerical value. A quantity which can change its numerical value, ठीक है, is called variable, is called a variable, ठीक है। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, वेरिएबल दो टाइप के होते हैं। कौन से? डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 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 सर ये क्या होता है, समझाते हैं, पहले छापो। हो गया? डन लिख दो अगर हो गया तो, अगर हो गया तो डन लिख दो बेटा। आशुतोष, मनंग, रौनक, सोहम। अरे आज भी आईपीएल मैच है क्या? कितने लोग देखते हैं आईपीएल मैच? अनुज और अर्जुन, और कोई नहीं देखता? कोई नहीं देखता? और क्या मजाक कर रहे? आशुतोष तुम भी नहीं देखते क्या? नहीं सर, घर पे टीवी च नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। यश, यश भी नहीं देखता? हूँ सर। हाँ चलो यश। सोहम, सोहम नहीं देखता। अचल भी देखती है, चलो भैया सबके मैं नाम नोट कर ले। आप देखो, और देखो आईपीएल। होमवर्क नहीं किया ना तो देख लेना। देखो ध्यान से सुनो, चलो सोहम भी पकड़ा गया, सोहम को भी पकड़ लिया अपन। ये 4-5 लोग अपने, अचल भी है, देखो ध्यान से सुनो।
देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है बेटा? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मान लो मान लो मान लो, ध्यान से सुनो, अगर ये बच्चा है, ठीक है, और इस पे स्टडी करना है इसको, ठीक है, मान लो ये स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ सकता है, 2 चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर है। एक बच्चा है तो वो बच्चा एक चैप्टर भी पढ़ सकता, 2 भी पढ़ सकता, 10 भी पढ़ सकता। और ये एग्जाम है, एग्जाम में सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, तो ये देखो उसको वेरिएबल है, वो कितने चैप्टर है वो उसकी इच्छा, ठीक है, उसकी जितनी श्रद्धा हो उसके बिहाफ पे वो मेहनत करके 10 के 10 भी पढ़ सकता, 8 के 8 भी पढ़ सकता। अब एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आने हैं, तो देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम में मार्क्स, क्या एग्जाम में सारे बच्चों के सेम मार्क्स आते क्या? नहीं, सबके अलग अलग आएंगे, जो जितने क्वेश्चन सही करेगा उसको उतने मार्क्स आएंगे। तो चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ना ये भी वेरिएबल है। मान लो आशुतोष बोले मैं 10 चैप्टर पढ़ के जाऊं, सोहम बोले नहीं मैं 9 पढ़ के जाऊंगा, अभी आईपीएल चल रहा, एक चैप्टर आईपीएल को दे दूंगा, ठीक है। अब मान लो यश है, यश तो बोलेगा कि मैं तो 5 पढ़ के जाऊंगा, बाकी सब आईपीएल देखेंगे। अर्जुन है, मैं एक ही पढ़ के जाता, बाकी क्या है आईपीएल है ही है, मैं भी ड्रीम 11 की तरह, ड्रीम 11 और कौन सा आता है, टीम बनाओ ड्रीम 11 पे, बाकी सब कुछ छोड़ दो। तो ऐसे घटिया घटिया ऐड चलते रहते हैं कि एक चैप्टर पढ़ के जाएंगे, 9 चैप्टर मस्त आईपीएल देखेंगे और पैसा कमाएंगे, ये फालतू बोगस चीजें हैं, ठीक है। तो मार्क्स किस पे डिपेंड करेंगे? मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चैप्टर स्टडीड। तो चैप्टर कितना स्टडी करेगा बच्चा वो भी वेरिएबल है, और मार्क्स कितने आए वो भी वेरिएबल है, बट जो मार्क्स आए वो डिपेंड करते हैं बच्चे ने कितने चैप्टर पढ़े। कितनों को बात समझ में आ रही है? सबके मार्क्स भी वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स रीड भी वेरिएबल है, बट इतना पता है मार्क्स मार्क्स उतने ही आएंगे जितने चैप्टर्स पढ़े हैं। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मार्क्स इज डिपेंडेंट वेरिएबल। मार्क्स किस पे डिपेंड करते हैं? चैप्टर्स रीडिंग पे, चैप्टर्स प्रिपेयर्ड, ये कैसा है? चैप्टर्स प्रिपेयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप अपनी इच्छा से आईपीएल छोड़ दो, ड्रीम 11 पे टीम बनाना छोड़ दो, तो बस चैप्टर आप आराम से कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें किसी की रोक टोक नहीं है, किसी और चीज पे नहीं डिपेंड कर रहे, ये बच्चे की मेहनत पे डिपेंड करे, और मार्क्स चैप्टर्स पे डिपेंड करेंगे। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ चैप्टर्स रेड, नंबर ऑफ चैप्टर्स इज इंडिपेंडेंट। बच्चे के पास टाइम है, ठीक है, वो रीड कर सकता है। तो मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x की वैल्यू फिक्स कर दूं 1, तो y कितना आएगा 1। अगर x की वैल्यू मैं बोलूं 2, तो y कितना आएगा 4। अगर मैं x की वैल्यू बोलूं 3, y कितना आएगा 9। देखो x की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं, बट जैसे ही x की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी, y फिक्स हो गया, ठीक है। यहां तक छाप लो, ये एग्जांपल के तौर पे छाप, ये एग्जांपल के तौर पे छाप। हो गया?
अरे उतने से डन करो। सबको समझ में आ गया ना? प्रियंका, हर्षिल, मनन, प्रियल, राघव, रौनक, साक्षी, बुद्धि, सिद्धांत, सिमरजोत। बेटा तुम देखते कि नहीं क्रिकेट? क्रिकेट देखते देखते खेल भी लिया करो। नहीं देखते? ठीक है। तुम एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए कि नहीं? ठीक है, मैं पापा को फोन लगा। सृष्टि, तन्मय, विनीत, यश, देवेश। ओके बेटा। सो ये हो गया। अब एक चीज लिख लीजिए, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ये आप कैलकुलस में वापस वीएसएम सर आपको पढ़ाएंगे ये सब कुछ। देखो रिलेशन, सॉरी ये एल आएगा, रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड independent, relation between dependent and independent variable is a function. देखो अभी मैंने क्या किया, y is equals to x square। अगर ये जो है ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में रिलेशन है वही मेरा क्या है, दैट इज माय फंक्शन। वही क्या है, वही मेरा फंक्शन है। तो y is equals to x square is a function। y depends on x, y depends on x, this is dependent, this is independent variable। y depends on x, y depends on x। ठीक है। अच्छा ये मैं कर दूं तो देखो मेन क्या है, ये फंक्शन क्या होता है, एक मशीन है। व्हाट इज फंक्शन? इट्स अ मशीन। आप इसके अंदर इनपुट डालो, ये मशीन क्या करेगा, आउटपुट देगा। तो मैंने क्या किया, इसमें इनपुट दिया 1, इसमें इनपुट दिया 1, तो ये मेरे को आउटपुट क्या देगा, ये मेरे को आउटपुट देगा 1। मैंने इनपुट दिया 2, आउटपुट दे रहा है मेरे को 4। तो ये क्या करता है, दिस इज अ मशीन। ये क्या करता है, जो भी इनपुट दिया उसको क्या करता, उसका स्क्वायर कर देता। अच्छा सबके घर पे जूसर है क्या, जूसर? देखो अरे जूसर होगा ना, तो जूसर में क्या होता है, आप मान लो जूस बनाने हैं, आपने मौसम्बी डाली, ठीक है, तो वो क्या देगा, मौसम्बी का जूस देगा। आपने गाजर डाला तो क्या देगा, गाजर का जूस देगा। तो वही है, इनपुट डाला आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। तो फंक्शन क्या करता, वो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करता। तो मेरी मशीन, ये वाली मशीन क्या कर रही है, इनपुट का स्क्वायर कर रही है। यही है फंक्शन, ये मशीन को ही बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिलेशन है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में स्क्वायर का। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर करो, यू विल गेट दी y। समझ में आया क्या? थोड़ी सी नई चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा कि यार उल्टी जैसा हो रहा है, इतना पच नहीं रहा अपने को, बट थोड़े समय में सब चीजें क्लियर हो जाती। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम आपके एज में सब पढ़ा था, तो मुझे भी लगता था यार क्या नई नई चीजें पढ़ा रहे हैं यार, इससे बढ़िया 9-10 ही था। बट समय के साथ सब हो जाता। देखो जब बचपन में थे तब ABCD भी नहीं लिखा जाता था, कितनी डांट पड़ती थी, एक की जगह कुछ और ही लिखते थे। बट आज देखो ABCD कोई, किसी को शक भी नहीं होगा कि अपन एक जमाना ऐसा था कि अपने को ABCD नहीं आती। तो आज आपको लग रहा है थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें चल रही है, बट बहुत ईजी है। अब 1-2 महीने बाद देखो करें, ये वाली चीजें मेरे को नहीं समझ में आ रही थी। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार। ओके चलो
मैंने आपको फंक्शन समझा दिया, वेरिएबल समझा दिया, कांस्टेंट समझा दिया, क्वांटिटी समझा दिया। सर हाँ बेटा। सर अपन अगर x पे वैल्यू रखे तो अपन कह रहे हैं कि y डिपेंडेंट है, पर अपन ने पहले अगर y पे वैल्यू रखे तो अपन ये भी हाँ। तो बोल सकते हैं कि x y पे डिपेंडेंट है। नहीं नहीं, देखो ये फंक्शन जो भी है ना, ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ऐसा है जो आपको स्क्वायर करके देगा। आप ऐसे कर लो, एक ऐसी चीज ले लो और ये फंक्शन क्या करके दे आपको, रूट करके दे, तो आप इसके अंदर इनपुट डालो और आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, y इज x का पावर हाफ। तो ये इनपुट मेरे हाथ में है, मैं इनपुट कुछ भी दे सकता। मान लो मैंने x की वैल्यू 4 दी, तो y क्या देगा मेरे को, 2 देगा। तो ये रिवर्स हो गया, ये दूसरी मशीन है जो कि आपको जो भी इनपुट दिया उसका स्क्वायर रूट करके देगा। ठीक है, इनमें से एक x या y में एक इंडिपेंडेंट होगा तो ही दूसरा, मतलब एक इंडिपेंडेंट होगा जिसपे कोई रोक टोक नहीं है, वो अपने आप अपनी वैल्यूज चेंज करेगा। तो ऑब्वियस है, रिलेशन ले लिया आपने, अगर ऐसा इक्वल टू साइन लगा दिया, मतलब ये अगर इंडिपेंडेंट है तो y ऑब्वियस डिपेंड करेगा x पे। अगर यहाँ पे x की वैल्यूज आप रख सकते हो कुछ भी, तो y डिपेंड करेगा x। तो सर यहाँ पे अपन ने कहा कि x इंडिपेंडेंट होगा, अपन y को इंडिपेंडेंट पकड़ते तो x उसके ऊपर डिपेंड करता था ना। हाँ, अगर एक चीज को पकड़ोगे तो दूसरी वाली चीज डिपेंड करेगी ना। आप इस चीज को देखो, फिर फंक्शन अलग होगा। अगर मैं सिर्फ x निकालना चाहता हूँ, मैंने y डाला, मुझे x चाहिए, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा ना बेटा। इंडिपेंडेंट को मैं x बोलता हूँ, जो इनपुट होता है ना, इनपुट, उसको मैं x बोलता हूँ, आउटपुट मेरे को y मिलेगा। तो अगर मैं x ये चीज डाला तो मेरे को स्क्वायर रूट करके देगा, या ऐसे डाल लो, इसमें कुछ डालो और इसका पावर 5 कर लो, तो आप जो डालोगे वो इंडिपेंडेंट होगा और जो मिला वो डिपेंडेंट होगा। और कुछ भी नहीं है, इसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, इसका फिफ्थ रूट ले लोगे तो रिवर्स में मिल जाएगा। इनमें से एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा वाला ऑब्वियस है, एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा वाला उस पर डिपेंड करे, बट जो इनपुट जाता है उसको जनरली अपन एक्स। ओके, ये बात क्लियर हुई क्या? यस सर। ओके, चलो अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बताओ जरा मेरे को, ये एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेवरेट एक्सपेरिमेंट है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ध्यान से सुनना, ये ए बी जो है वो है 2 मीटर। ए बी कितना है, 2 मीटर। क्या किया यहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा बैटरी, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए जाएगा, स्क्रीन हो सकता है थोड़ी देर के लिए जाए, बट लकीली नहीं। बच गया। ठीक है ना, स्क्रीन थोड़ी देर के लिए। बच्चों स्क्रीन थोड़ी देर के लिए जाएगा, आप लोग इतने में क्या करिए ना, जो भी मैंने पढ़ाया ना उसको वापस रिकैप कर लीजिए। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए जाएगा, वापस आ जाएगा स्क्रीन। आपको जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिकैप कर लीजिए, पूरा एकदम समझ में आएगा। ए और बी, मान लो ए पे एक रैबिट है, रैबिट पता है क्या, ये रैबिट है, ठीक है। और बी पॉइंट पे एक रैबिट है, बी पॉइंट पे एक रैबिट है, कान बड़े बड़े रहते हैं। तो ये क्या है, ए को बी के पास आना है, ए को बी के पास आना है, और बी ऐसे ए ऐसे जंप करता है, ए जंप्स half the distance between A and B। तो अभी इनिशियल डिस्टेंस कितना है, इनिशियल डिस्टेंस, रियल इनिशियल डिस्टेंस कितना है बेटा इनमें, सर 2 मीटर। 2 मीटर। तो इनिशियल डिस्टेंस इनके बीच में 2 मीटर हो गई। तो मान लो ये फर्स्ट जंप करता है,
फर्स्ट जंप करता है, फर्स्ट जंप करने के बाद में ये कितना कितना डिस्टेंस कूदेगा बेटा ये प्रेयर? सर हाफ हाँ, मतलब इसका 2 का हाफ कितना हुआ? 1 मीटर 1 मीटर। ये यहाँ पे आ गया। फर्स्ट जंप के बाद में इनके बीच में गैप रहा, फर्स्ट जंप के बाद में गैप रहा 1 मीटर का। इनिशियली गैप 2 मीटर का था। अच्छा, सेकेंड जंप किया तो बेटा गैप कितना रहेगा दोनों के बीच में? गैप कितना रहेगा? अरे जो भी ए डैश और बी में गैप कितना है? 1 मीटर का। अब जो भी गैप है उसका हाफ कूदेगा ये, जो भी गैप है उसका हाफ कूदेगा। कितना गैप रहेगा खुशी? सर हाफ मीटर हाफ मीटर। पहले इन दोनों के बीच में गैप था 2 मीटर, उसका आधा कूदा तो 1 मीटर। थर्ड जंप में कितना गैप रहेगा? 1 मीटर का आधा, हाफ। अब हाफ का आधा, प्रियंका तुम बताओ बेटा। 1/4 कितना होता है? 0.25। अच्छा, फोर्थ जंप के बाद में कितना गैप रहेगा आशुतोष? अरे फोर्थ जंप के बाद में कितना रहेगा गैप? 1/8 ना? 1/8 मीटर 1/8। फिर फिफ्थ जंप के बाद में 1/16 सिक्स जंप में 1/32 1/32। तो गैप कम हो रहा है। अच्छा, कब जाके ये उसके एग्जैक्टली बी के पास पहुंच जाएगा? ये जंप कर रहा है और ये हमेशा जो भी गैप है उसका आधा गैप कूद रहा, अभी आधा गैप कूदेगा, अभी आधा गैप कूदेगा, अभी आधा गैप कूदेगा, अभी आधा गैप कूदेगा। बताओ ये कब जाके इसके साथ मिल जाएगा? When will A exactly meet B? कब मीट करेगा? कितने जंप मारने के बाद में मीट करेगा? कोई गैसेस? राघव, यश, बेटा ये आधा आधा डिस्टेंस कूद रहा। बेटा जब भी कूदेगा 10th में कितना कूद जाएगा? 1/2 की पावर 10। 100 जंप मारेगा तब कितना होगा डिस्टेंस? 1/1/2/100। ये कभी गैप 0 हो सकता है क्या लाइफ में? नहीं। क्यों? क्योंकि जितना भी जंप करेगा कभी 0 नहीं होगा, उसको पूरा एक जन्म लग जाएगा। एग्जैक्टली अगर कंडीशन क्या है? वो जो भी गैप रहेगा उसका आधा, जो भी गैप रहेगा उसका आधा। तो वो कितना भी कर ले कभी भी बी के पास नहीं पहुंच पाएगा। देखो, अच्छा आप दुनिया में सबसे बड़ा नंबर बता सकते हैं क्या? कैन यू टेल विच इज द लार्जेस्ट नंबर? कोई भी लार्जेस्ट नंबर नहीं बता सकता, वैसे ही आप दुनिया में कोई भी छोटा नंबर नहीं बता सकते। देखो, आप बोलो 10 की पावर 1000 ये लार्जेस्ट नंबर है, नहीं, इससे भी बड़ा है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर किसी को नहीं पता। अच्छा, वैसे ही सबसे छोटा कोई बोले 0.00000000008 स्मॉलेस्ट है, नहीं, मैं एक और जीरो ऐड करा के और 8 लगा दूंगा। तो सिमिलरली कभी ना कभी गैप तो रहेगा ही रहेगा, गैप कभी 0 नहीं हो सकता इस गिवन केस में। तो जो सबसे सबसे छोटी वैल्यू आप दुनिया में सोच सकते हो, उससे भी कोई छोटा है तो उसको बोलते हैं, देखो इसको क्या बोलते हैं? इनफिनाइट। वैसे ही जो आपने दुनिया में सबसे छोटा नंबर सोच रखा, सबसे बड़ा नंबर सोच रखा, उससे 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 भी उससे भी एक बड़ा नंबर होता है। वैसे ही दुनिया में आपने सबसे छोटा
नंबर सोच रखा है 0.0000, वो उससे भी छोटा कोई और नंबर होता है, इसी नंबर को बोलते हैं इनफिनिशिमल नंबर। क्या बोलते हैं? इनफिनिशिमल नंबर। ठीक है, इट इज वेरी 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 स्मॉल। इतना स्मॉल कि हमको भी नहीं पता कितना स्मॉल, इतना स्मॉल कि हमको भी नहीं पता कितना स्मॉल। अगर कोई नंबर है तो आप उसके छोटा नंबर बोलो तो एक और छोटा नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर जो बहुत बहुत छोटा है और आपको भी नहीं पता कितना छोटा है, वो बस जीरो नहीं है बट जीरो के पास ही है। वो जीरो नहीं है बट जीरो के पास ही है, उसी को बोलते हैं इनफिनिशिमल नंबर। इसमें बोलते हैं द गैप बिटवीन द रैबिट्स becomes infinitesimal. That is very 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 small, but it is never zero. ठीक है, बट वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी को अपन कैलकुलस में बोलते हैं द गैप टेंड्स टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो। दिस मीन्स it tends to zero, it tends to zero but never zero। ये जीरो के आसपास है बट जीरो नहीं है। सर क्या पता क्या चल रहा है बेटा, यही चीज है, यही कैलकुलस है। न्यूटन अंकल इतनी आसान चीज तो देने वाले नहीं है अपने को। छाप लो इसको। समझ में आया क्या? जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी मैं छोटा नंबर दे दूं, जो पता ही नहीं कितना छोटा है। जैसे इंफिनिटी नंबर होता है वैसे ही इनफिनिशिमल सबसे छोटा नंबर होता है। इनफिनिटी सबसे बड़ा नंबर, इनफिनिशिमल सबसे छोटा नंबर। इट इज टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो। जीरो नहीं है बट टेंडिंग टू जीरो होता है। ये किसने दिया था? ये न्यूटन अंकल ने दिया था। न्यूटन अंकल ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि न्यूटन अंकल को एप्पल गिरा तो अब उसका तोड़ निकालना था। न्यूटन अंकल को नई थ्योरी बनानी थी तो उन्होंने ये चीज दे दी। सर हाँ बेटा। सर लेकिन सबसे छोटा नंबर तो नेगेटिव। नहीं नहीं, गैप बोल रहा हूँ बेटा। पॉजिटिव में सबसे छोटा नंबर मतलब गैप क्या होगा? जीरो नहीं होगा बट बहुत बहुत छोटा होगा। नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा मैं, गैप पूछ रहा हूँ। गैप चेंज, हाँ सर चेंज क्या होगा? छोटे से छोटा हो सकता है, जीरो नहीं है। अगर अगर वो ए बी पे ही पहुंच गया, ए जो है एग्जैक्टली बी पे पहुंच गया तो कोई गैप ही नहीं है। बट मेरे को तो पता है, मैंने 100 बार कूद लिया, 1000 बार कूद लिया, 200 बार कूद लिया, ठीक है, जितनी बार कूदूंगा वो गैप कम होता रहेगा बट वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरह। सबने छाप लिया तो डन लिखो, सबने छाप लिया तो डन लिखो। क्या लिखा? द गैप बिटवीन द रैबिट बिकम्स इनफिनिशिमल। अभी इसमें दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? रैबिट ए कैन नेवर रीच exactly
टू रैबिट बी, रैबिट ए रैबिट बी के एग्जैक्टली कभी रीच नहीं कर सकता। द गैप इज वेरी वेरी नियर टू जीरो, very very near to zero but not zero, very near to zero but not zero. Gap between the rabbits will tend to delta x, where delta x is tending to zero but it is not. Delta x is tending to zero. अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समय दो, चीजें क्लियर होंगी। is tending to zero but is not zero, is tending to zero but it is not zero। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये छाप लो। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो अपने को स्टार्ट करना था, डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं भाई? डिफरेंशिएशन। नई चीजें हैं, आप 11th में पहुंच गए तो थोड़ी सी डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपन पढ़ेंगे। हो गया? तो ध्यान से सुनो, डिफरेंशिएशन जो नई एक मैथ्स है जो न्यूटन ने बनाई। डिफरेंशिएशन क्या होता है? मान लीजिए y इज फंक्शन ऑफ x। देखो 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 ध्यान से सुनो, इसको रीड कैसे करते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। x क्या है? इंडिपेंडेंट है, y क्या है? डिपेंडेंट है। तो अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है, change in y upon change in x, and your limit delta x is tending to zero। डेल्टा मेरे को रेशियो निकालना है। अगर डेल्टा x बहुत 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 छोटा है और मुझे इसका रेशियो निकालना है, ये कंडीशन बता रहा है। लिमिट मींस कंडीशन इज सच दैट डेल्टा x इज टेंडिंग टू जीरो, तो इसको अपन बोलते हैं dy by dx। यही है डिफरेंशिएशन जो कि न्यूटन ने किया है। क्या बोला उसने? कि मैं रेशियो निकालना चाहता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x को, और x में मैंने बहुत 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 छोटा चेंज किया, तो y में कितना चेंज आया, उनका जो रेशियो है उसको अपन dy by dx रीड कर सकते हैं। इसको अपन क्या रीड करेंगे? दिस इज dy by dx, या इसको रीड कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे रीड कर सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी रीड कर सकते हैं। इसको कैसे रीड कर सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये नया टर्म है और कुछ भी नहीं। डेरिवेटिव ऑफ y with respect, what is this? This is ratio of change in x upon change in y। ये न्यूटन ने दिया था, मैंने नहीं दिया है भाई। तो अब
डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है वो कर लेते हैं। देखो आज का मैंने होमवर्क भी सेंड किया है डे 4 का, वो भी सर डे 4 नहीं है एक्चुअली, हेलो नई चीज है। हाँ बेटा। सर, वहाँ पे dx रहेगा ना, वो बॉक्स के यहाँ पे। इसमें अच्छा अच्छा ये वाला, सॉरी सॉरी, इसको हाँ सर, ये इधर मार्क किया इधर। करेक्ट कर लो, करेक्ट कर लो। ये एक सेकंड, ये x रहेगा बेटा, माय फॉल्ट। ये dy बाई डी एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा x, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी रूल्स करते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से रूल्स हैं। हो गया सबका? देखो रूल सारे समझ में आ जाएंगे आपको। जिसका हो गया थम्स अप दे दो। राघव, खुशी। बेटा नई चीज है ना तो थोड़ा अपन स्लो चल रहे हैं, बाद में अपन और फास्ट हो जाएंगे इसमें। रौनक, सिमरजोत, विनीत, सोहम, मनन। ओके, तो अब अपन करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल वन, रूल वन, रूल वन क्या है बेटा? रूल वन बोलता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। रूल वन क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। डी ऑफ अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज जीरो। देखो एक कोई कांस्टेंट है, एक कोई कांस्टेंट है, उसको अगर मैं x चेंज करूंगा तो कांस्टेंट में कभी चेंज आएगा क्या? मान लो मैंने पाई की वैल्यू ली, अगर पाई की वैल्यू आज देखो, कल देखो या 100 साल बाद देखो, पाई की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होने वाली। सो ये यही कॉन्सेप्ट है। आप अगर x को चेंज करो, मतलब मान लो ये x है, अगर पाई की वैल्यू कोई कांस्टेंट है तो x की वैल्यू जो सॉरी x की वैल्यू चेंज होने से पाई में कुछ भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करूं पाई, इसको रीड कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x या डी पाई बाई डी एक्स इज जीरो। वाई? बिकॉज पाई इज अ कांस्टेंट, पाई इज अ कांस्टेंट। देखो अगर मैं बोलूं y इज इक्वल्स टू पाई, ये बताओ y तो कांस्टेंट हो गया ना बेटा, क्या y x पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। तो अगर मेरे को वही बोले क्या dy बाई डी एक्स करो, तो dy बाई डी एक्स में y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू पाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जीरो। x पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। अगर किसी का डेरिवेटिव जीरो आ जाए मतलब वो उस चीज पे डिपेंड नहीं करता। ये तो वो समझ में आया? हाँ भाई सिमरजोत, कुछ डाउट है क्या? ये सर समझा नहीं। हो गया? ओके ओके, मैं वापस कराता, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। पहले एग्जांपल छाप लो। घबराओ नहीं बेटा, अपन आराम से करेंगे इसको। इसका जो है इनिशियल में अपन पूरा एकदम धीरे धीरे चलते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए।
अब बेटा मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, वो कांस्टेंट वैल्यू समय के साथ में चेंज नहीं होगी, तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, 0। एक एग्जांपल से और देख लो, मैं आपको अगर दे दूं, ये यहां तक छाप लिया है क्या, लेट से मैंने दिया, इजी है घबराना नहीं, y की वैल्यू है 2। अच्छा y की वैल्यू 2 मतलब 2 तो कांस्टेंट है, तो अगर कोई मेरे को बोले व्हाट इज dy बाई dx इन दिस केस, तो मैं बोलूंगा d ऑफ 2 बाई dx। क्या 2 x पे डिपेंड करता है क्या, क्या 2 x पे डिपेंड करता है क्या, अचल बताओ बेटा। y सिंपली 2 है, y सिंपली 2 है, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो y की वैल्यू 2 है, तो मैं x यहाँ पे हूँ, x यहाँ पे हूँ, x यहाँ पे हूँ, x -1 पे हूँ, कहीं पे भी जाऊं y की वैल्यू तो हमेशा 2 रहने वाली है, y की वैल्यू हमेशा 2 रहने वाली है, तो क्या मेरे x से चेंज होने से क्या y चेंज होगा क्या, नहीं, 0। ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा थर्ड का, सिमरजोत। यस सर। थर्ड का आंसर क्या आएगा, सर 0 ही आएंगे। 0 ही आएगा, कोई कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है खुशी, e की वैल्यू कोई कांस्टेंट होता है, मैंने बताया था, e की वैल्यू कितनी होती है खुशी, एक लॉग में बताया था ना e की वैल्यू, e की वैल्यू 2.71 होती है, तो अगर कोई बोले डेरिवेटिव ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ e विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, e एक कांस्टेंट नंबर है, y e इज अ कांस्टेंट। जो नए बच्चे हैं उनको e की वैल्यू नहीं पता होगी, घबराओ नहीं, e की वैल्यू है ना एक कांस्टेंट होता है e 2.71। यहां तक सबको क्लियर है, फर्स्ट रूल सबको समझ में आया, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसका अगर मैं किसी के रिस्पेक्ट में चेंज निकालूंगा तो 0 आएगा, अचल ये समझ में आया, यस सर समझा। चाहे वो पाई हो 2 हो 3 हो, ओके। नेक्स्ट रूल 2, ये अच्छा रूल है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, रूल 2 हो गया तो डन लिख दो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, रूल 2, आई हैव रूल 2, y is function of x, y is function of x, and y is function of x, and y is of the form x की power n, y is equals to x की power n, then dy by dx, that is dx की power n, इसका फॉर्मूला होता है, अगर x की पावर n है तो n को लात मार के नीचे उतारो और x पे 1 -1 कर दो, जो भी n था उसका पावर 1 कर दो। इसको एक एग्जांपल समझो, ये रूल आपको याद रखना है कि इफ y is of the form x की पावर n, then derivative of y with respect to x, y की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है x की पावर n,
तो क्या करेंगे, जो पावर है उसको नीचे उतार देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x, पावर में -1 कर दो। जैसे एक एग्जांपल देखो, y इज x की पावर 5, तो अगर कोई बोले डेरिवेट करो dy बाई dx, तो आप क्या करोगे, d ऑफ x की पावर 5 बाई dx। अब इसमें क्या लिखोगे, देखो x की पावर क्या है 5, तो 5 को लात मार के नीचे उतारो और x 5 -1 करो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 5x की पावर, यही है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 इज 5x पावर 4। कितनों को समझ में आया, कितनों को ये समझ में आया रूल 2। एक और एग्जांपल देखो, छापो नहीं अभी, छापो नहीं। मान लो y की वैल्यू है x की पावर 10, तो मुझसे बोले dy बाई dx करो, तो मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 10 बाई dx। अब देखो x की पावर कितनी है 10, तो 10 को लात मार के नीचे उतारो, लात मार के नीचे उतार दिया, फिर 10 -1 करो, 10 -1 करो, तो ये क्या हो जाएगा 10x की पावर 9। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, कितनों को समझ में आ गया ये सेकंड एग्जांपल। आप छाप लो, अब इसको छाप लो, फटाफट छाप लो। सृष्टि समझ में आ रहा, हर्षिल, तन्मय, रौनक, विनीत, यश, यस सर। समझ में आ रहा है क्या बेटा, यस सर। चलो हो गया सबका। साक्षी, सृष्टि, ओके। हो गया, चलो फिर यश माइक ऑन करो बेटा। यस सर। x की पावर 15 है, इसका डेरिवेटिव होता बेटा कितना आएगा, सॉल्व करो। 15x अपॉन 14 रेस Upon टू 14 रेस टू 14। रेज टू 14, तो x पावर 15 बाई dx, पावर 15 है, पावर को लात मार के नीचे निकालो और 15 -1 करो, 15 -1 14। आगे क्या, मैं कुछ प्रॉब्लम दे दूं, कर लोगे सभी। थर्ड वाला हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये रूल 2 है, वेरी इजी रूल। देखो डिफरेंशिएशन है बहुत आसान, ज्यादा ही आसान है, बस वो शुरू में बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, अरे फंक्शन सब पढ़ा दिया, अरे इन्फिनिशियल समझा दिया। जरा इसको सॉल्व करते हैं, एक और मस्त प्रॉब्लम, झकास प्रॉब्लम। y इज x की पावर -4। आइला, ये अब इसमें क्या करेंगे सर, देखो सिंपल है, dy बाई dx पूछा, तो x की पावर -4 बाई dx। रूल क्या बोलता है, जो भी x की पावर है उसको लात मार के नीचे उतारो, उतार दिया, और x -4 है उसमें -1 कर, तो आंसर क्या आ जाएगा, -4 बाहर है, -4 -1 -5। दिस इज माई आंसर। इज इट फाइन। काय के समकलक का नेगेटिव का भी आएगा, अतः y इज इक्वल्स टू -25। बताओ dy बाई dx कितना होगा। ये सोहम बताओ बेटा कितना होगा। -25x रेस टू पावर -26। वेरी गुड, क्या एक लाइन में कर सकते हैं क्या आप?
अरे यार, वेरी गुड। सोम ने तो फटाफट आंसर बताया। ये देखो, पावर -25 ऊपर नीचे निकालो, 25 -1 -26 स्वाहा। इतना इजी है क्या इजी? जो भी पावर हो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या फर्क पड़ता है? अच्छा खुशी, जरा इसको ट्राई करो बेटा। 5/3 इसका डेरिवेटिव बताओ बेटा। रूल वही है। हाँ सर। क्या रूल था? पावर कितना है इधर? सर 5/3 x raised to the power 2/3। हाँ, ये आएगा 5/3 को नीचे उतार दिया, x की पावर 5/3 -1 कितना आएगा? 5/3 x की पावर। ये माइनस करके देख लेना मनन, माइनस करते आता क्या ये? कितना आएगा? यस सर 2/3। 2/3। वेरी गुड, शाबाश भाई साहब, 6 प्रॉब्लम करा दिए। अब तो चमक गया होगा, सबको चमक गया क्या? रूल 2 लय इजी आहे, खूप खूप सोपं। सोपं ही बोलते ना मराठी में, सोपे आहे सोपे। निमाड़े बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। निमाड़े मेरा एक जूनियर था कॉलेज में, उसकी कभी स्टोरी बताऊंगा तुम्हें, याद रखना यश। यस सर। क्लास स्टार्ट होने दो फिजिकल, फिर ओके। सो अच्छा, इसका बताओ, x की पावर -2 का y इज इक्वल टू x की पावर -2, इसको सॉल्व करेगी साक्षी। साक्षी माइक ऑन करो, यस सर। सॉल्व करो बेटा। अरे बाकी लोग आंसर करो, टेक्स्ट करो मेरे को। पीछे में किसको दिखाना है क्या, या सबने छाप लिया था? पीछे का दिखाना है या सबने छाप लिया था? जिसका आ गया वो आंसर टेक्स्ट करे मेरे को चैट में। हर्षिल, खुशी, फटाफट फटाफट फटाफट। दिव्यांग, राघव, प्रियल, सिमरजोत। बाप रे, कितना पढ़ा लिखे तुम। वेरी गुड, बाप रे सबका सही आया। देखो बेटा, आप पावर वावर सीख लेना उसमें, पावर और ये सब चैटिंग में सीख लेना। कई बच्चों को आ भी गया। देखो किस बच्चे ने, सृष्टि ने बहुत सही, नहीं नहीं सृष्टि गलत हो गया तुम्हारा। ये देखो, वो गलती से हो रहा। पावर -½ है, नीचे उतार दो, x की पावर -½ -1, तो ये तो आ जाएगा x -3/2। ठीक है, क्या ये चमक गया? अच्छा एक और मेरी तसल्ली के लिए, अगर मैं √x लिख दूं तो √x, ये तो आ गया ना सबका 7। √x को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? x की पावर कितना होता है? 1/2। किसने, अर्जुन ने बताया क्या? अर्जुन ने बताया? अरे नाम तो बताओ यार। राघव सर, राघव। राघव, ओके ओके, 1/2। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर आपको रूट का बोले dy/dx निकालो, तो ऐसा मत सोचना रूट का सर आता ही नहीं, रूट को कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर रूट इज पावर 1/2। बताओ क्या आंसर आएगा?
टेक्स्ट करो सभी लोग, मैं किसी एक बच्चे को पकड़ता। अमीश बताओ बेटा, यस सर। बताओ क्या आंसर आएगा? सर 1/2x अपॉन -1/2। हाँ, हाफ -1 करेंगे तो हाफ -1 इज -हाफ। बहुत सही, मतलब क्या बात है, आप लोगों को चमक गया यार, शाबाश, बधाई हो, सबका आ गया ये। ओके, और करें क्या, मजा आ रहा है? इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। अगर ये रूल 2 आ गया मतलब लाइफ का बहुत बड़ा काम आ गया। ये सब न्यूटन अंकल के कारनामे, ना खुद कभी चैन से रहा ना बच्चों को रहने दिया। ये तो मजाक की बात है, मैंने देखो उन्हीं की वजह से इतना सब डेवलपमेंट हो गया। तुम में से कोई एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहता है क्या? कोई नहीं बनना चाहता, ठीक है भाई। इसका बताओ, इसका आपको टाइम दे रहे हैं, बनाइए। वेरी गुड। तन्मय का आ गया, शाबाश तन्मय। सोहम, सिमरजीत, अरे सभी का आ गया, वाह क्या बात है, तुम लोग यार बहुत ज्यादा तेज हो। इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर -4, तो d/dx, x की पावर -4 -4 क्या है। अच्छा इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ऐसे भी दे सकते हो लोग, दोनों सेम ही चीजें हैं। क्या ये सबको क्लियर हो गया? रूल 2 सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, तो रूल 2 सबको क्लियर, रूल 1 सबको क्लियर। अच्छा चलो आपके साथ में ये बताओ भाई, अच्छा सुनो, बार बार मेरे को ये देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ। इसकी वैल्यू बताओ, कौन बताएगा? बताओ हर्षिल, नहीं प्रियंका से पूछते, प्रियंका तुम बताओ। प्रियंका, ये सिमरजोत, प्रियंका कहाँ है? श्रुति, बताओ बेटा, ट्राई करो। श्रुति, प्रियंका माइक ऑन नहीं हो रहा। देखो कई बच्चे हैं ना, ओ सर ये तो पाई की पावर 2 है, 2 लिखो, ये 1। अगर जिस बच्चे ने ये किया है गलत किया है, अरे ये x थोड़ी है, अरे ये x थोड़ी है, पाई स्क्वायर क्या है, पाई कांस्टेंट, पाई स्क्वायर क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर है 0। अरे पाई अगर चेंज नहीं होता तो पाई स्क्वायर कैसे चेंज होगा? तो ये जिसने किया है उसको 0 अंडा मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 0 था। ये जिसने भी किया है गलत किया है। सिमरजोत यस सर, समझ में आया क्या? ये सब समझ गया। नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ गया। हाँ ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का स्क्वायर वो भी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव। चलो बधाई हो, वेरी गुड। रूल 1 समझ में आ गया, रूल 2 समझ में आ गया। अच्छा, रूल 2 के चक्कर में रूल 1 को कभी भूल मत जाना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपकी सबकी हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा दी है। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए उनका अपन सैटरडे संडे कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग जो भी मैंने कराया है, आज होमवर्क दिया है वो करना है, ठीक? और जो भी आपके संडे से क्या, जो भी बच्चे हैं और एक्स्ट्रा जो भी आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं उनका भी हम कवर अप करके आपके साथ मर्ज करा देंगे। जो भी आप अभी कितने 4-5-6 क्लास आगे निकल गए उनसे, वो कवर अप करा के उनको नेक्स्ट बैच में जोड़ देंगे अपन। तो आज का रूल यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको जो भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको करना है, और इस वीक में जितना भी होमवर्क दिया था अभी तक उस सबको रिसॉल्व करके सेंड करना है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर, ठीक है? तो आज का क्लास अगर समझ में आ गया है तो प्लीज व्हाट्सएप करो। आज की क्लास अगर पूरी समझ में आ गई है प्लीज व्हाट्सएप करो। आज की क्लास अगर पूरी समझ में आ गई, या कुछ नहीं भी समझ में आया तो भी बोलो ये चीज नहीं समझ में आई सर, थोड़ा डाउट हो रहा। आज की क्लास पूरी समझ में आ गई हो तो मैसेज करो, कुछ नहीं आया तो भी मैसेज करो। ये सिद्धांत, क्या बात है, सिद्धांत एवेंजर बन गया। सबको क्लियर हो गया? सृष्टि व्हाट्सएप करो बेटा। आज की किसी क्लास में डाउट हो, कुछ हो, ठीक है? तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। टाटा, अलविदा, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय, बाय सर। टाटा टाटा, बाय बाय। मिलते हैं ना, जल्दी मिलते हैं। बाय सर। बाय बाय। हाँ मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं।